हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। एक बार प्रभु यीशु के चेले जिनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकला था, जी हाँ, एक इंसान था, उसका नौजवान बेटा था और उसको मृगी का दुष्ट आत्मा था। लेकिन जब वो इंसान प्रभु यीशु के चेलों के पास आया तो प्रभु यीशु के चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। इसके पीछे का कारण क्या रहा, क्या आप जानते हो? और जो समसून परमेश्वर का बहुत बड़ा दास हुआ, बहुत बड़ा योद्धा हुआ, एक साथ एक हजार लोगों को मार सकता था, तो इतना बड़ा सूरमा जब उसने गधे के जबड़े के साथ 1000 लोगों को मार दिया, तब उसको पानी पीने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जबकि वो तो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ दास था, जबकि वो तो बहुत बड़ा सूरमा था, तो उसने पानी क्यों मांगा? ये सारी बातें कहना क्या चाहती हैं? दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाया और समसून 1000 लोगों को मारने के बाद उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि मुझे पानी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं क्या? इसके पीछे क्या कारण है? क्या आप जानते हो या फिर जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना और परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो से आपको पता चलेगा। तो मैं जो बात करने वाला हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो शैतान के साथ है और शैतान की जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके साथ है। जी हाँ, हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई तो शत्रु शैतान के साथ है, उसकी जो ढेर सारी दुष्ट आत्माएं हैं उनके साथ हैं। तो कोई भी इंसान शत्रु शैतान का सामना नहीं कर सकता। शत्रु शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा का इंसान सामना नहीं कर सकता। कोई भी इंसान हो, चाहे वो जिम जाता हो, चाहे वो अच्छा खासा बॉडी बिल्डर हो, चाहे कुछ भी खाता पीता हो, लेकिन शैतान की आत्मा के साथ वो कभी भी लड़ नहीं सकता। मान लो किसी को 103-4 डिग्री बुखार आ गया, तब उसका शरीर कितना कमज़ोर पड़ जाता है। उसका खाने का मन नहीं होता, उसका उठने का मन नहीं होता, उसका चलने फिरने का मन नहीं होता, किसी से बात करने का मन नहीं होता। तो किसकी वजह से? सिर्फ बुखार की वजह से। तो बुखार है क्या? बुखार भी तो एक दुष्ट आत्मा है, बुखार भी एक बुरी आत्मा है। जब वो इंसान के ऊपर आती है तब इंसान कितना कमज़ोर पड़ जाता है। और बुखार भी कितना, 103-4 डिग्री। इंसान खाना पीना छोड़ देता है, उठना बैठना छोड़ देता है, किसी से बात करना छोड़ देता है। तो कहने का मतलब ये सारी हैं दुष्ट आत्माएँ। लेकिन इंसान क्या अपने बल के साथ, क्या अपनी ताकत के साथ, क्या अपनी शक्ति के साथ इनके साथ लड़ सकता है? कभी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला कि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं, मतलब किसी इंसान के साथ नहीं है। तो लड़ाई किसके साथ है? वो तो शैतान के साथ है। और शैतान के साथ लड़ाई है, लेकिन शैतान से लड़ाई हारना नहीं है। सबसे बड़ी बात, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी लड़ाई तो शैतान के साथ है, उसकी दुष्ट आत्माओं के साथ है। कई बार लोग हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं है कि तुम लोग हारना। एक बार ऐसा हुआ कि एक परमेश्वर का जन था, आप लोग जानते ही हो, और वो बहुत बड़ा सूरमा था और वो माँ के पेट से ही वो नाज़री था। आप लोग चाहो तो न्यायों उसका जो चैप्टर है, थोड़े ही हैं, आप उसको पूरा पढ़ लेना न्यायों, तो आपको पता चल जाएगा उसमें परमेश्वर ने किसकी बात की है। जी हाँ, परमेश्वर ने उसमें बात की है, एक इंसान है जिसका नाम था
समसून, हाँ समसून था, और वो माँ के पेट से नाजरी था। परमेश्वर ने ये बात बोल दी थी। अगर नाजरी शब्द जानना चाहते हो तो गिनती उसके 6 अध्याय में भी इसके बारे में लिखा है। अब ऐसा हुआ कि जो समसून था, समसोन, इसको ना तो शादी करनी थी, ना इसको दाग की बनी हुई, अंगूर की बनी हुई कोई आइटम खानी थी, और ना ही इसको किसी मुर्दे को छूना था, और सबसे बड़ी बात, इसको अपने सर के बाल तक नहीं कटवाने थे। ये इसके लिए आज्ञा थी। अब परमेश्वर ने इसको पसंद किया था किस बात के लिए? कि ये इज़राइल लोगों का छुड़ाने वाला होगा, उनकी सहायता करने वाला होगा, उनको बचाने वाला होगा। ये सारी बातें समसून अच्छे से जानते थे। एक बार ऐसा हुआ कि समसून कहीं पर गया हुआ है और वहाँ पर फिलिस्ती लोगों ने उसको घेर लिया। तो घेर लिया, अभी ये कौन सा अपने साथ तलवार लेकर चलता था, या चक्कू बंदूक लेकर चलता था, या कोई पिस्टल लेकर चलता, ऐसे चला जाता था ये, क्योंकि इसके अंदर कोई डर नहीं था। परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ इंसान था। तो जब ये चला गया वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ फिलिस्ती लोग वहाँ पर आ गए, और जब फिलिस्ती लोग वहाँ पर आ गए तो इसने उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी, और जब इसने उनको मारना शुरू कर दिया, तब हुआ ऐसा, इसके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था। तब बाइबल में लिखा है कि इसके हाथ में गधे का जबड़ा आ गया। और अगर आप चाहो तो इसका पढ़ना न्यायों 15 अध्याय, और आपको पता चल जाएगा। जब इसके हाथ में गधे का जबड़ा आ गया, जबड़ा मतलब हड्डी आ गई, तो इसने उसी हड्डी के साथ उन फिलिस्ती लोगों को मार गिराया। और वो 1, 2, 10, 12, 15 लोग नहीं थे, 1000 लोग थे। और 1000 लोगों को जब इसने ढेर कर दिया, और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, न्यायों उसका 15 अध्याय और उसके 15 वचन से। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, और उसे 1000 पुरुषों को मार डाला। और तब सिमसोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। देखो, इसने गधे की जबड़े की हड्डी के साथ 1000 लोगों को मार दिया। अब लिखा है आगे, जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी, और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी, और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से जय बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मरकर उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली से गड्ढा कर दिया, और उसमें से पानी निकलने लगा। जब सिमसोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया, और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हकोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। अभी देखो, समसून ने जब 1000 लोगों को मार दिया, उनको ख़त्म कर दिया, तब समसून ने एक बात बोली कि परमेश्वर, आपने अपने दास के हाथ से जे बड़ा काम करवाया है, तो अब मुझे प्यास लगी है, तो मैं प्यासा नहीं मरना चाहता, मैं ऐसे खतनाहीन लोगों के हाथ में नहीं पड़ना चाहता। तो देखो, परमेश्वर ने वहाँ पर एक सोता बहा दिया, और उस सोते से इसने पानी पिया। परमेश्वर के जन सिमसोन ने जब सोते से पानी पिया, तो देखो, इसके जी में जी आया, बस जान में जान आ गई। अब देखो, कहने का मतलब, इस बात को ध्यान से सुनना, लड़ाई तो और लोग भी लड़ते हैं, लड़ाई तो समसून ने भी लड़ी, लेकिन लड़ने के बाद इसने क्या बोला, मुझे पानी चाहिए। तो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं। अब देखो, इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पूरे बल, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ इसने लोगों को मार दिया, लेकिन बाद में इसको क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। आज ज़्यादातर ऐसा होता है। आज आप कहीं पर किसी के लिए प्रार्थना के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पर आप प्रार्थना करते हो,
वहाँ पर आप शत्रु शैतान के बंधन को तोड़ते हो प्रभु यीशु के नाम से, और प्रभु यीशु आपको सफलता भी देते हैं। लेकिन बाद में इंसान क्या है, वो परमेश्वर के पास नहीं जाता। किस बात के लिए? आप कोई भी काम करते हो संसार में, अपने घर का काम करते हो, कोई जॉब करते हो, कोई ताकत वाला जोर वाला काम करते हो, तो क्या बाद में आपको एनर्जी नहीं चाहिए? क्या बाद में आपको शरीर में बल नहीं चाहिए? तो चाहिए। उसके लिए क्या करते हो आप? उसके लिए आप दूध पीते हो, उसके लिए आप रोटी खाते हो, उसके लिए आप फ्रूट खाते हो, ताकि आपके शरीर में और भी ज़्यादा बल आए। कई लोग जोर वाला काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो परिवार वाले बोलते हैं अपने लिए अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखा करो, कुछ खाया पिया करो, कुछ फ्रूट खाओ, कुछ बाज़ार से फ्रूट वगैरह लेकर खाया करो, दूध पिया करो, कुछ भी, ताकि आपके शरीर के अंदर बल बना रहे। तो यहाँ पर सैमसोन ने यही किया, 1000 लोगों को मार दिया। अब सैमसोन को प्यास लगी, और बाइबल में लिखा है कि वचन, आपके लिए वचन पढ़ूंगा मैं, और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 37 वचन से। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। उसने जय वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। प्रभु यीशु ने क्या बोला कि यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और आकर क्या करे, मुझसे पिए। तो प्रभु यीशु ने किसके बारे में बात की? पवित्र आत्मा के बारे में बात की। तो मतलब पवित्र आत्मा क्या है? वो पीने वाली बात है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखो, पवित्र आत्मा पिलाया गया। तो पवित्र आत्मा क्या है? वो इंसान की आत्मा की ताकत है, इंसान के आत्मा का सामर्थ्य है वो पवित्र आत्मा। तो शमसून ने जब 1000 लोगों को मार दिया, तो उसने क्या बोला? परमेश्वर, आपने मेरे हाथ से बहुत बड़ा काम करवाया है, अभी मुझे और भी सामर्थ्य चाहिए, मुझे और भी पवित्र आत्मा चाहिए। तो देखो, शमसून को परमेश्वर ने एक ऐसा सोता दिया कि जहाँ से उसने पिया, जहाँ से उसने पिया, अभी देखो उसके अंदर फिर से बल आ गया, फिर से शक्ति आ गई, फिर से सामर्थ्य आ गया उसके अंदर। तो कहने का मतलब, जब कोई इंसान शत्रु शैतान के साथ लड़ाई करता है, लड़ाई ऐसे नहीं जैसे इंसान लोग लड़ते हैं, ये आत्मिक लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं। आप किसी के लिए चले गए, किसी को परेशानी है, किसी को अपने वचन सिखाए, किसी के लिए आपने प्रार्थना की, तो वो आपका क्या हो गया? वो युद्ध हो गया शैतान के साथ। और युद्ध करने के बाद आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे और बल दो, परमेश्वर मुझे और शक्ति दो। तो तब प्रभु यीशु अपने लोगों को बल देते हैं, अपने लोगों को शक्ति देते हैं। तो शमसून ने युद्ध करने के बाद, 1000 लोगों को मारने के बाद, तो यही बात की, परमेश्वर मैं प्यासा हूँ, मुझे और चाहिए। तो देखो, परमेश्वर ने वहाँ पर सोता बहा दिया, और शमसून ने वहाँ से सोते में से पिया, और उसके एक नया बल मिला, नया जोश मिला उसको। और ऐसे ही प्रभु यीशु ने अपने वचन में एक बार ऐसी बात बताई है कि जब 70 चेले प्रभु यीशु के पास आनंद करते हुए लौटे, तब उन्होंने क्या बोला? प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, क्योंकि मैंने देखा है, शैतान को आकाश से गिरते हुए देखा है मैंने, जैसे बिजली गिरती है, ऐसे मैंने देखा है। लेकिन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अभी देखो, चेले लोग तो यही काम करते थे, उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो गए, उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो गए। तो वो लोग परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर से और बल नहीं मांगते थे, और शक्ति और सामर्थ्य नहीं मांगते थे। वो तो इसी बात में खुश थे, इसी बात में आनंद करते थे, परमेश्वर अच्छा हो गया। तो जब प्रार्थना की किसके लिए, जब किसी के साथ शत्रु शैतान के साथ आपने युद्ध किया, तो क्या आपकी एनर्जी कम नहीं होगी? क्या आपकी एनर्जी लगेगी नहीं? इसमें एनर्जी लगेगी ना आपकी, आपका बल लगेगा, आपका सामर्थ्य लगेगा। तो आपको क्या होगा? थोड़ी सी हो सकता है कमजोरी महसूस हो,
हो सकता है थोड़ी कमजोरी महसूस हो। तो चेले लोग यही काम करते थे, बस चिन्ह चमत्कार हो गए, बीमार चंगे हो गए, लंगड़े चल पड़े, और भी ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन खुश हो जाते थे। तो प्रभु यीशु तो उनके साथ थे। अगर बात करें प्रभु यीशु की, तो क्या प्रभु यीशु के द्वारा चमत्कार नहीं होते थे? क्या प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को शुद्ध नहीं करते थे? क्या प्रभु यीशु मसीह अंधे को आंखें नहीं देते थे? बहरों को सुनने की ताकत नहीं देते थे? लंगड़े लोग प्रभु यीशु के द्वारा नहीं चलते थे? यहाँ तक मुर्दे लोगों को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करते थे। तो क्या प्रभु यीशु के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं होते थे? लेकिन फिर भी प्रभु यीशु क्या करते थे? रात को बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 37 वचन, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। देखो, रात को प्रभु यीशु क्या करते थे? पहाड़ पर चले जाते थे। क्यों? पिता परमेश्वर के साथ बैठकर बातें करते थे, और ज़्यादा बल लेते थे, और ज़्यादा पवित्र आत्मा, और ज़्यादा परमेश्वर से आज्ञाकारी, ये सारी बातें प्रभु यीशु हर बार किया करते थे। तो चेले लोग वो तो रात को सोते थे, तो प्रभु यीशु जानते थे कि आज मैंने अपना बल कितना खर्च किया, मेरी जो युद्ध है, मेरा जो लड़ाई है, वो तो शैतान के साथ है। तो शैतान की जब दुष्ट आत्मा को किसी के घर से निकालते हो, तो लिखा है कि अगर किसी को किसी के घर से निकालना है तो उससे भी सामर्थ्य होना होगा, उससे भी ताकतवर इंसान उसको निकाल सकता है। तो प्रभु यीशु हर बार यही काम किया करते थे। क्या किया करते? प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बने रहते थे। दिन में तो दुष्ट आत्मा को निकालते थे, बीमारों को चंगा करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का बल, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह की एनर्जी वहाँ पर खर्च होती थी। लेकिन रात में आकर प्रभु यीशु मसीह वही काम किया करते थे, बैठ जाते थे आकर प्रार्थना में, और पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे। किस लिए? ताकि प्रभु यीशु और भी बल ले लें, प्रभु यीशु मसीह और भी शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी निष्फल नहीं हुए। और एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था, उसके बेटे को दुष्ट आत्मा था। तो वो इंसान प्रभु यीशु के चेलों के पास आया और चेले नहीं निकाल पाए। तो जब वो इंसान प्रभु यीशु के पास गया, उसने बोला, प्रभु मैं आपके चेलों के पास गया, लेकिन आपके चेले लोग मेरे बच्चे को चंगा नहीं कर सके, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। तब प्रभु यीशु ने क्या बोला? उसको मेरे पास लाओ। और उसने अपने चेलों को डांट भी दिया। तो चेलों को डांटा, तो जब ये बात हुई तो प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। और बाइबल में लिखा है एक वचन, मत्ती उसका 17 अध्याय उसके 19 वचन से पढ़ूंगा। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरकर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। अभी देखो, प्रभु यीशु ने बोला, सबसे पहली बात, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी घटी है। विश्वास की कमी घटी है। तो विश्वास की कमी घटी क्यों आई? क्या कारण था? जबकि प्रभु यीशु ने इनको अधिकार दिया था। विश्वास की कमी घटी इसीलिए आई कि ये लोग अभी प्रार्थना करना छोड़ चुके थे। ये लोग परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करना छोड़ चुके थे। और फिर लिखा है 21 वचन में, पर जय जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। देखो, जय जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। अब चेले लोग क्या करते थे? क्या चेले लोग उपवास कर रहे थे? क्या चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे? अरे प्रभु यीशु ने कितनी बार बोला प्रार्थना करो? प्रभु यीशु ने कितनी बार बोला? क्या प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना के लिए नहीं जाते थे? तब चेलों को नहीं पता चलता था प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए। देखो, अगर लड़ाई शैतान के साथ है, युद्ध शैतान के साथ है, तो वहाँ पर इंसान की एनर्जी, उसका बल खर्च होता है। अगर वहाँ पर खर्च हो गया तो क्या बाद में उसको ज़रूरत नहीं? क्या उसको ज़रूरत नहीं? तो उसको ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु भी तो इंसान थे जब संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह को भी भूख लगती थी, नींद आती थी, प्रभु यीशु मसीह भी थक जाते थे, प्रभु यीशु को भी प्यास लगती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब शैतान के साथ युद्ध करते थे, और प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को उपदेश देते थे, जब बीमारों को चंगा करते थे, तब प्रभु यीशु मसीह की एनर्जी वो खर्च होती थी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जान लेते थे कि आज मैंने इतना काम किया है, आज मुझे इतनी प्रार्थना की ज़रूरत है,
तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर चले जाते थे पहाड़ पर, और चेले कहीं पर भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर रुककर हो सकता है बातें करते हों, आज मेरे से ये काम हुआ, आज मुझसे जैसा हुआ वैसा हुआ, और बातें करते करते वो सो जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो अपनी जो एनर्जी, जो प्रभु यीशु का बल खर्च हुआ था, उसको फिर से वो प्राप्त करते थे, प्रार्थना करते थे। तो चेलों को ठीक प्रभु यीशु ने यही बोला, जे जाति बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के नहीं जाने वाली। तो मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो तुम्हारे पास सामर्थ्य है, अगर एक बार शत्रु शैतान से युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो वहाँ पर एनर्जी लगी, वहाँ पर तुम्हारा बल खर्च हुआ, तो अभी फिर परमेश्वर के पास बैठो, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करो, फिर बल लो, फिर पवित्र आत्मा से और भरपूर हो जाओ। तो शमसून ने जब लोगों को 1000 लोगों को मार दिया, तब वो प्यासा हो गया। उसने बोला, प्रभु क्या मैं प्यासा मर जाऊँ? मुझे तो और चाहिए प्यास, मेरी प्यास मिट जाए, मुझे और कुछ दो पानी। तब प्रभु यीशु ने वहाँ पर सोते का बंदोबस्त किया और उसने पिया, और उसके जान में जान आ गई, उसको नया बल मिला, नया जोश मिला, नई सामर्थ्य मिली। तो क्या आप भी ऐसा करते हो? किसी के लिए आप प्रार्थना करते हो, किसी को गवाही देते हो, किसी को आप संदेश सुनाते हो, सुसमाचार बांटते हो, तो क्या उसके बाद आप प्रार्थना करते हो? क्या आप नया बल पाते हो? प्रभु यीशु सारी रात प्रार्थना करते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे। क्यों प्रार्थना करते थे? क्यों? क्या बात थी प्रभु यीशु को? क्यों जरूरत थी प्रभु यीशु को? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दिन में शैतान के साथ लड़ाई करते थे, दुष्ट आत्मा के साथ लड़ाई करते थे। प्रभु यीशु मसीह का बल खर्च होता था, उनकी शक्ति खर्च होती थी। उसके बाद फिर नया बल, नया जोश, नई सामर्थ्य लेकर फिर अगले दिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे समाज में निकल जाते थे। तो बस यही करना है, आगे बढ़ना है और शत्रु शैतान को हराते हुए, उस पर जय पाते हुए परमेश्वर के राज्य के वारिस होना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।